क्या खा रहे हैं आज लंच में? आपका तो लंच हो गया होगा सबका, क्योंकि आज मेरा लंच थोड़ा लेट हो गया है। सो आज फेवरेट राजमा चावल है। 80% पॉपुलेशन के राजमा चावल फेवरेट ही होते हैं। 20% होते हैं जिनको राजमा चावल ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं, क्योंकि वेजिटेरियन के लिए तो घर पे अगर चिकन नहीं है तो हमारा राजमा चावल या चने चावल ही बनते हैं, राइट। लेकिन राजमा के बाद या राजमा चावल खाने के बाद बड़ी ब्लोटिंग कई लोगों को होती है, हैवीनेस होती है, एसिडिटी फील करते हैं। तो किस तरीके से इसको खाया जाए जिसको आप फुलेस्ट लेवल पे इसको इंजॉय कर सको? वेल, मैं कोई राजमा चावल तो हूँ नहीं जो आप सब मुझे मतलब हर चीज़ का मैं आपको बेनिफिट जो प्रॉपरली इस तरीके से बताऊँ दैट यू फील लाइक कि ये चीज़ें डेफिनेटली वर्क करती हैं। बट ये कह सकते हैं कि 50% ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर ये जो रेमेडीज मैं आपको बता रही हूँ आफ्टर हैविंग दस राजमा चावल तो आपकी ब्लोटिंग कम करने में हेल्प कर सकती हैं। ये मैंने कुछ बोला ना कि राजमा चावल नहीं सब हर एक को पसंद आ जाऊं, है ना, ऐसे कुछ होता है ना। यस, यही कोई टर्म मैंने सुना था। सो मैक्सिकन फूड में तो राजमा जो है वो हर जगह में पाए जाते हैं, क्योंकि वो मोस्टली उनकी जो डिशेज होती हैं वो मैक्सिकन डाइट्स में राजमा किडनी बीन से ही बनती हैं। और कई अगर आपने कुछ रिव्यूज पढ़े होंगे बॉडी बिल्डर्स के, तो राजमा उनके लिए प्रोटीन का एक गुड सोर्स माना जाता है, क्योंकि इसमें सॉल्युबल फाइबर भी होता है, मैग्नीशियम होता है, अच्छा कंटेंट ऑफ ऑल द फाइबर कंटेंट इसमें बहुत अच्छा होता है। सो इसको खाने का तरीका क्या क्या होना चाहिए, खाने मतलब क्या इसके स्टेप्स फॉलो करने चाहिए राजमा चावल को खाने के लिए? अब इसकी भी साइंस है। नंबर 1, राजमा को बनाने से पहले जब आप रात को इसको सोक करते हो, क्योंकि आपको पता ही होगा कि इट्स अ ग्रैंडमा ट्रेडिशन कि हम हमेशा अपने लेग्यूम्स को सोक करके यूज करते हैं ना। राजमा, चने, लोबिया, सोयाबीन, हर चीज को जो है वो सोक करके यूज किया जाता है। सो राजमा को रात को जब हम सोक करते हैं तो सोकिंग के टाइम पे अगर हम थोड़ा सा नमक इसमें डाल के सोक करेंगे तो इसका एसिडिक प्रॉपर्टी जो है, जिससे इसका एसिडिक कंटेंट बहुत ज्यादा हाई होता है, वो थोड़ा कम हो जाता है। तो सुबह आपने इसका पानी टोटली रिमूव करना है, अच्छे तरीके से इसको धोना है, ताकि जो इसमें फाइटो न्यूट्रिएंट्स हैं, जिससे एक तरह से अगर साइंटिफिकली मैं बताऊं तो इट्स हेमाग्लूटिन। हेमाग्लूटिन जो है वो एक तरह से इंटरफेयर करता है हमारी ऑब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट करने में, जिससे आपको एसिडिटी या गैस्ट्रिक फील होता है। सो पहले रात को भिगोने के टाइम पे थोड़ा सा नमक डाल के इसको भिगोएंगे, सुबह उसको प्रॉपरली पानी निकाल लेंगे, उसको अच्छे तरीके से वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद फिर से इसको हम 2 घंटे के लिए भिगोएंगे इन सर्टन काइंड ऑफ स्पाइसेस एंड हर्ब्स। इसमें हम थोड़ा सा जिंजर को ग्रेट करके या जिंजर का जूस, साथ में थोड़ी सी हल्दी अगर कच्ची है तो उसको हल्दी को ग्रेट करके, या फिर उसमें हल्दी में थोड़ा सा नॉर्मल पाउडर हल्दी भी यूज की जा सकती है, और थोड़ी सी हींग डाल देंगे, और हींग के साथ थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल देंगे। ये सारी चीजें आपने 2 घंटे के लिए राजमा को भिगो के रख देना है। तो ये मैं राजमा जो आज खाने वाली हूँ, ये सब चीजें पहले हमने रात को भिगोया था, वॉश किया, फिर उसमें जिंजर, टर्मरिक, हींग एंड कड़ी पत्ता 2 घंटे के लिए उस पानी में भिगोया, फिर उसी पानी में फिर हमने उसको कुक किया। और जो तड़का लगा, उसका तड़का हमने चाहे देसी घी या मस्टर्ड ऑयल किसी में भी आप लगा सकते हो। जो तड़का लगाना है तो तड़के के टाइम पे हमने नमक एकदम से तड़के के टाइम पे नहीं डाल देना है। जब तड़का पूरा से पक जाएगा तब हमने ऊपर से नमक डालना है। अगर नमक आप उसी टाइम पे डाल देते हो तो उसकी वजह से उसका जितना भी आयोडीन कंटेंट है वो हवा में जाता है, जिसकी वजह से उसकी न्यूट्रिशन ऑब्जॉर्प्शन बेटर नहीं हो पाती है। और बाद में डाला हुआ नमक जो है वो भी आपकी एसिडिटी को कम करने में हेल्प करता है। अगर उसी टाइम पे डाल दोगे तो ऑब्वियसली उसका एंजाइमेटिक रिएक्शन कम हो जाएगा। सो पहले उसको सोक करो, सोक करने के बाद फिर आपने इसको जो है वो प्रॉपरली आपने वॉश किया। वॉश करने के बाद जिंजर, टर्मरिक, हींग, कड़ी पत्ता में भिगोया। उसके बाद इसको बॉइलिंग करना बहुत जरूरी है। सिर्फ 2-3 मिनट की बॉइलिंग नहीं करनी है। ये नहीं कि जल्दी में फटाफट से बॉइल किया, तड़का लगाया, डन। आपको एटलीस्ट इसको 10 to 15 मिनट की बॉइलिंग प्रॉपर चाहिए। अगर ये अनकुक्ड रह गए तो ऑब्वियसली आपको वो ब्लोटिंग और हैवीनेस जो वो क्रिएट करने वाले हैं। तो प्रॉपरली इसको हमने कुक करना है। कुक करने के बाद तड़का जब लगाना है तो उसमें हम किसी भी ऑयल में लगाएं, लेकिन नमक जो है वो हमने तड़के के टाइम पे लगाना। जब तड़का बन जाएगा तो ऊपर से हमें नमक जो है वो डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, जैसे पता ही है। सो ये राजमा बनाने का तरीका है। अब राजमा चाहे आप रेड बीन्स लो, व्हाइट बीन्स लो, कोई भी आप बीन्स जो इसको यूज करते हो, तो न्यूट्रिशन वैल्यू जो दोनों का थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। यू कैन मेक यूज ऑफ एनी, लेकिन इसको रॉ नहीं खाना है, अनकुक नहीं खाना है। जैसे राजमा की चाट भी जब हम खाते हैं उसको प्रॉपरली बॉयल करके यूज किया जाता है। हम उसकी राजमा को एज सच अनकुक्ड खाओगे तो प्रॉब्लम आएगी। नंबर 2, अबाउट द चावल, अबाउट द राइस। तो राइस का जो इंटेक हो, जैसे मैं व्हाइट राइस ही खाती हूँ, आप कोई ब्राउन खाओ, रेड खाओ, व्हाइट खाओ, जो भी आपको लोकली अवेलेबल राइस है वो हम खा सकते हैं। राइस कोई भी जो अवेलेबल होंगे उसको भी आपने, अगर आप डायबिटिक हो और आपको लगता है कि हम राइस नहीं खा सकते हैं, राइस आपका शुगर लेवल बढ़ाते हैं, तो राइस को भी जब हम सोक करते हैं तो उसका पानी, अगर एक बार आपने धो लिया उसको राइस को, तो बार बार धोना नहीं है, क्योंकि हमें उसका विटामिन बी लॉस नहीं करना है। सो वो पानी जो एक बार आपने निकाल दिया, बाद में उसको भिगो के रखा होगा, फिर दूसरी तीसरी बार जो आपने पानी को यूज किया होगा
उस पानी में आप बना सकते हो। पहली लेयर को निकाल दो ताकि उसका जब वो कुछ भी अगर कुछ गंदगी है तो निकल गई, बाद में जो उस पानी में भिगोया होगा उसी पानी में आप बना सकते हो। आप राइस को एक दिन पहले बॉयल करके रख सकते हैं। बॉइलिंग करने के बाद जब वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगे फिर आप उसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हो। अगले दिन वो फ्रिज वाले राइस निकालो, फिर से रूम टेम्परेचर पे उसको लेके आओ, उसके बाद लो टेम्परेचर पे उसको रीहीट करो वेजिटेबल्स डाल के। इसमें मैंने बीन्स एंड डाले हैं थोड़े बहुत, तो आप वेजिटेबल्स खूब सारी डाल सकते हो। मैंने थोड़ी इसमें कम डालें क्योंकि राजमा के साथ मुझे थोड़ी कम वेजिटेबल्स ज़्यादा पसंद हैं। आपको अपने अकॉर्डिंगली अगर ज़्यादा वेजिटेबल्स डालें तो वो भी डाल सकते हैं। सो वेजिटेबल्स जो है वो डाल के इसके साथ वी कैन हैव इट नेक्स्ट डे, जिसकी वजह से इसका रेजिस्टेंस स्टार्च हम इसे कहेंगे कि स्टार्ची कंटेंट जो वो चेंज हो गया। सो ये था कि राजमा को कैसे बनाना है, चावल को कैसे बनाना है। अब आता है इसकी क्वांटिटी कितनी खानी है, क्योंकि जब हमारे पास राजमा चावल आते हैं तो बस हम टूट पड़ते हैं कि बस ये तो हमारी फेवरेट डिश है और कितना भी खा सकते हैं। तो राजमा चावल को खाने के टाइम पे अपनी सर्विंग खुद कीजिएगा। जैसे टिफिन मैंने खोला तो मेरे पास ये सर्विंग थी, अब मेरे पास एक कंपार्टमेंट प्लेट है, थाली है। इस थाली में इतना सर्विंग साइज आएगा कि मैं पहले ये खा के देखूंगी कि इतना सर्विंग साइज मैं खा सकती हूँ कि नहीं। इसके बाद अगर मेरी फेवरेट डिश है और मुझे लगे कि नहीं आज तो मन ही नहीं भर रहा है तो फिर हाफ सर्विंग या और सर्विंग और उठाई जा सकती है। जरूरी नहीं कि हमने इसको पूरा फिनिश करना है। तो जितना आप इसको थोड़ा थोड़ा चबा के प्रॉपर्ली खाते हो उतना आप अपनी फेवरेट डिश को एंजॉय करते हो। और जितना हम इसके ऊपर टूट पड़ते हैं कि आज तो फेवरेट डिश है और मैं पूरा खा जाऊंगी, तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी जो है कहीं ना कहीं पॉइंट पे आपको जरूर बताती है कि यू हैव टू स्टॉप योर सेल्फ, लेकिन आप स्टॉप नहीं करते हो। आप 1 मिनट की ब्रेक अगर बीच में देते हो एक सर्विंग साइज कंप्लीट करने के बाद, मतलब अगर एक प्लेट में जितना आया था ये सर्विंग साइज होता है इतना लेवल्ड राइस, ठीक है, ये भर के राइस नहीं है, लेवल्ड राइस, लेवल्ड राजमा, और साथ में ये थोड़ा सा प्याज है एंड साथ में रॉ अनियन और विद दिस ग्रीन चटनी। सो ग्रीन चटनी भी आपकी बॉडी की डाइजेशन के लिए हेल्प करेगी, जिसमें मिंट पुदीना ये सब डाल के हमने यूज़ किया, तो ये भी आपका एसिडिक लेवल कम करती है। तो अगर और इसके साथ थोड़ी सी दही आप साथ में डालना चाहते हैं तो दही में भी हम यूज़ करेंगे। तो ये कंप्लीट मील एक सर्विंग साइज में आ गई, दही, रॉ अनियन विद राजमा एंड चावल। इसके बाद फिनिश करने के बाद, एक सर्विंग फिनिश करने के बाद फिर अपनी बॉडी को पूछो कि ज़रूरत है कि नहीं है, फिर उठाओ। अगर ये सोच के खाओगे कि मैंने तो पूरा डाला और राजमा डाले, ये चावल डाले और बस आज इतना चक्कर देने पड़ते, जो ऐदा किया तो डेफिनेटली वो फुल होके आपको फिर ब्लोटेड हैवी फील होगा। सो बेस्ट टाइम टू हैव योर राजमा चावल इज लंच टाइम रहता है। लेकिन हमारी जब गेस्ट आते हैं तो हम अपने डिनर में राजमा चावल जरूर बनाते हैं या चने चावल बनाते हैं। हमारे वेजिटेरियंस के लिए, नॉन वेजिटेरियन के लिए तो होता है कि चिकन बन गया और बटर चिकन के साथ हम उनको सर्व कर रहे हैं। लेकिन राजमा चावल जो है वो बेस्ट टाइम लंच का ही रहता है। लेकिन कभी आपने अपने गेस्ट को कुछ सर्व करना भी चाहते हो तो आप कभी कभार जो है वो राजमा रात को दे सकते हैं, बिकॉज अ गुड कंटेंट ऑफ मैग्नीशियम, तो आपके नर्व्स को भी रिलैक्स करता है और आपको रात को नींद लाने में भी अच्छा हेल्प कर सकता है। लेकिन रात को अगर ज्यादा कंटेंट ऑफ राजमा चावल अगर यूज करोगे तो फिर आपको ब्लोटिंग, हैवीनेस और बढ़ सकती है। तो लंच इज अ बेस्ट टाइम, ताकि 6 घंटे हो जाएंगे, रात को नींद अच्छी आ सकती है, क्योंकि दोपहर को मैग्नीशियम खाया होगा तो रात को नींद भी अच्छी आएगी। सो आजकल तो ऑर्गेनिक बंदे मिलने बड़े औखे होंगे हैं, तो ऑर्गेनिक राजमा की गल है ना। सो जो भी ऑर्गेनिक राजमा आपको मिलते हैं, चाहे वो बिग साइज है, स्मॉल साइज है, रेड है, वाइट है, आपके रेड राइस हैं या ब्राउन राइस है या वाइट राइस है, कोई भी आप राइस को यूज़ कर रहे हो, बस ध्यान रखो कि उसका टाइम कितने बजे खा रहे हो, क्वांटिटी कितनी खा रहे हो, कि उसको हम एनर्जी का सोर्स समझ रहे हैं, हम उसको सिर्फ एक डाइट की तरह कैलोरी प्रोटीन के सोर्स में नहीं सोच रहे हैं। डेफिनेटली इसमें गुड प्रोटीन होता है, कैलोरीज भी इसकी अच्छी होती हैं, बट कैलोरी प्रोटीन से ज़्यादा आपकी वाइब्रेशंस कितनी अटैच है इसके साथ। जब आपकी फेवरेट मील आपके सामने आती है ना, तो आप उसके साथ जब आप शुक्राना करके खाने लगते हो तो आपको ये खुद ब खुद हीलिंग का काम करने वाली होती है। और जब हम ये सोचते हैं कि आज मेरी डाइट में राजमा चावल है, आज मेरा चीट मील समझ के खाते हो, तो वो चीज़ें फिर थोड़ी देर के लिए हैप्पीनेस लेके आती है, फिर दोबारा से इसकी क्रेविंग होती है। सो हर चीज़ को बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर लेमन भी आप स्क्वीज कर सकते हो ताकि इसका आयरन प्रॉपर्टी जो वो अच्छा हो जाता है। इनफैक्ट राजमा को भी आप एक दिन बॉईल करके रख सकते हो और अगले दिन राइस की तरह ही बनाओ, ताकि उसका स्टार्ची कंटेंट कम करना चाहते हैं तो ये डायबिटिक के लिए भी वैसे भी यूज किया जा सकता है। अब बात आती है कि खाना खाने के बाद फिर भी अगर ब्लोटिंग हो रही है तो क्या करें। अगर पोस्ट मील के बाद ब्लोटिंग हो रही है तो यू कैन हैव छोटी इलायची खाना खाने के बाद हम ले सकते हैं। डायबिटिक है तो क्लोव मुंह में डाल सकते हैं, जिससे आपका शुगर लेवल भी मेंटेन करेगा और साथ ही साथ में आपका ग्लाइसेमिक लोड भी मेंटेन होगा, इंसुलिन स्पाइक नहीं करेगा और ब्लोटिंग भी आपकी कम करेगा। और आधे घंटे बाद आप लेमन वाटर भी ले सकते हो। लेमन को स्क्वीज करो और जो जो लेमन आपने काटा होगा उसी लेमन को अपने पानी में डाल दो, क्योंकि उसमें उसका पोटेशियम कंटेंट भी आ जाता है जो आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करेगा। वो छिलका भी लेमन का उसमें डाल दो, तो उसके साथ वो पानी आप पियो। छिलका खाना नहीं है, बस उसने इन्फ्यूज किया होगा, तो वो भी आपकी ब्लोटिंग को कम करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, राजमा चावल खाओ या कोई भी मील खाओ,
5 मिनट तक थोड़ा सा वज्रासन में बैठो, उसके बाद अपनी मूवमेंट रखो, मतलब ज़्यादा सिटिंग नहीं रखनी है, अपने आप को एक्टिव रखो ताकि आपका इंसुलिन लेवल जो स्पाइक किया होता है, ऑब्वियसली आप कार्ब्स खा रहे हो, एक अच्छा मील खा रहे हो तो आपके सिर पर चढ़ेगा और नींदना आने वाली है फिर आपको। सो नींद ना आए ज़्यादा तो थोड़ी मूवमेंट रखो ताकि आप एक्टिव रहो। सो ये जो मील है आपकी, जैसे कहा जाता है कि आपको यूरिक एसिड इश्यूज़ हैं तो क्या हम राजमा खाएं कि ना खाएं, मैंने तो यूरिक एसिड हुआ तो मैंने बंद कर दिया। प्यूरिन कंटेंट की जो कैटेगरी होती है उसको डेफिनेटली हम कम करते हैं। तो जो भी आप लेग्यूम्स लेना चाहते हो तो उसको पूरे हफ्ते में डिवाइड करो, ठीक है। अगर आप यूरिक एसिड के साथ डील कर रहे हो तो आप अपना राजमा अगर ले रहे हो तो उस हफ्ते में हम चने का इंटेक नहीं रखते हैं, चने खा रहे हो तो उस हफ्ते में हम कुछ और लेग्यूम्स को नहीं लेते हैं, ताकि पूरे हफ्ते में हम बैलेंस करें। एक्सेस अमाउंट ऑफ कोई भी लेग्यूम्स आप लोगे तो ऑब्वियसली फिर आपको गाउट इश्यूज होने का डर रहता है। लेकिन किडनी स्टोन के लिए जो है ये बेस्ट चीजें रहती हैं। किडनी बीन्स आर बेसिकली फॉर योर किडनी, क्योंकि ये किडनी शेप जो है वो किडनी के लिए ही बेस्ट होती हैं, तो वो चीजें हम अपनी किडनी स्टोन में भी ले सकते हैं। इनफैक्ट राजमा का जो पानी होता है भिगो के हम यूज करते हैं वो किडनी स्टोन के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो ये राजमा चावल अब हम एंजॉय करने वाले हैं। काफी मेरा लंच आज ऑलरेडी लेट हो गया था, तो और लेट ना हो तो लेट मी एंजॉय माई मील। सो एंजॉय योर लंच ऑल्सो। थैंक यू सो मच। आई होप कि आप अपना राजमा चावल फुली एंजॉय करने वाले। और एक और अनाउंसमेंट मैंने करनी थी, कल आप आने वाले हैं पंजाबी विच बोलांगे। आज आप कल आप 6:30 PM ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਫॉर ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਹਰਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਡਾਈਟ ਐਂਡ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੈਕਟ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ 6:30 PM ਤੇ, ਤਾकि ऑल ऑफ द वर्ल्ड ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਫਟਰ ਆਈ ਵਿਲ ਡਨ ਮਾਈ ਵਰਕ ਦੈਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ 6:30 ਤੇ ਅਬਾਊਟ ਦ ਡਾਈਟ ਐਂਡ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ। ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਸਟੇਇੰਗ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਈਟ ਰੂਟੀਨ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸੀ ਯੂ ਟੁਮਾਰੋ ਐਟ 6:30 PM ऑल द ਇੰਡੀਅਨਸ ਯੂ ਆਰ ਲਿਵਿੰਗ ਆਊਟਸਾਈਡ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉरवर्ड फॉर ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਖਾਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।